Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar issued a strong response to Congress leader Rahul Gandhi's allegations of vote chori. Now, Kumar demanded that Rahul Gandhi either submit an affidavit within 7 days to back his claims or apologize to the nation, calling the accusations as an insult to the Constitution of India. The Election Commission's remarks came as Rahul Gandhi launched his 1,300-kilometer voter Adhikar Yatra from Sasaram in Bihar. Gandhi's campaign aims to highlight alleged electoral manipulations in upcoming Bihar Assembly elections, focusing on special intensive revision of voter rolls. सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। Now, addressing the issue of duplicate voter ID cards, Kumar explained how such duplications occur and the steps taken to correct them. He also rejected claims of double voting and voter fraud, emphasizing that no evidence has been provided to support these charges. लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। Now, regarding the Bihar SIR exercise, Kumar stated that over 7 crore voters are registered and participating, with political parties involved in verifying the voter list. He reaffirmed that the Commission is committed to maintaining a fair and transparent electoral process. Kumar also clarified that only Indian citizens can vote and that non-citizens identified during SIR process will be removed from the voter list with proper investigation. He stressed that the Election Commission's impartiality, declaring that all political parties are treated equally under the Constitution. एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे।
The opposition in response has refused to back down and insist on continuing to accuse the Election Commission of acting under pressure and compromising its independence. Reactions that have some in signal its stance as its leaders claim to defend constitutional values and democratic institutions. Listen to this. अरे आपको डराने के लिए थोड़े बैठे हम यहाँ। हम तो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। आपको डरना है नहीं डरना आप जानो, मोदी जी जाने। जब आपका बॉस डरने लग गया तो आप भी डरोगे। गलत काम करने वाला डरेगा और डरे हुए दिख रहे हैं। ये सोर्सेस के माध्यम से जो काम करते थे आज वो खुद आकर अपने तख्त से उतर कर आए हैं प्रेस वार्ता करने। डरे तो हुए ही हैं। इस देश के लोकतंत्र पर जो हमला बोलेगा उसको इस देश से डरना पड़ेगा। वो संविधान नहीं है। संविधान से जन्म हुआ है इस संस्था का, वो संविधान नहीं है। अब मोदी जी की तरह अपने को राष्ट्र का पर्याय ना बताने लगे कि हम सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी परंपरा सुकुमार सेन के टाइम से पड़ी है। आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी। आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी ज्वलंत सवाल थे आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है। इसका स्मरण रहना चाहिए।